परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव सृष्टि का सृजन इस पृथ्वी पर किस प्रकार से हुआ? भगवान ने किस तरह से निराकार से साकार रूप धारण करके सृष्टि का सृजन किया? श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, राजा परीक्षित सुनो, सबसे पहले हमारे निराकार भगवान थे और निराकार भगवान ने एक दिन मन में सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, और जब उनके मन में एक से अनेक होने का भाव जागृत हुआ तो सबसे पहले कुछ नहीं था, जल ही जल था। ये संसार संपूर्ण जलमग्न था और उस जल के अंदर एक बल बना, जैसे बारिश के समय बारिश तेज पड़ रही हो तो पानी के बलबुले उठते हैं, अंडाकार ऐसे ही बलबुला हुआ तो देखते देखते उससे इतना सुंदर दिव्य शरीर घुंघराले बाल, बड़ा सुंदर एक बालक उत्पन्न हो गया जिसका नाम है विष्णु। और विष्णु जब उत्पन्न हुआ पूरी संसार में जल है, उस जल के अंदर विष्णु स्वरूप बालक की उत्पत्ति हुई। उल्लेख है सीधी सैया और देखते उसकी नाभि से बड़ा सुंदर कमल दल उत्पन्न हुआ और जैसे कमल दल उत्पन्न हुआ उस पर देखते देखते चार वाला दिव्य स्वरूप एक बालक, उसका नाम है ब्रह्मा। ब्रह्म स्वरूप बालक की उत्पत्ति हुई, लेकिन उसके चार आधार बिंदु हैं, लेकिन वो चारों तरफ जब देखता है तो कुछ नहीं है, केवल जल ही जल है। घबराने लगा, इस चीज की आदत में जल गई, मैं कहां से आया, मैं कौन हूं, कौन मेरी माता है, कौन मेरा पिता है, घबराने लगा। जब घबराने लगा नाभिगल में नीचे आए, नाभिगल पे ऊपर जाए, नाभिगल में नीचे आए, ऊपर जाए, लेकिन ये नहीं जान पा रहा, उसकी बुद्धि ये काम नहीं कर रही, कौन मेरी माता और कौन मेरा पिता। भयभीत हो गया। तभी उसे दो अक्षर सुनाई देते हैं, पहला अक्षर है तब, पहला अक्षर है और दूसरा अक्षर है प। उसने कहा और जैसे ही उसने संयुक्त लहरी तप, मुझे भी माता पिता का ज्ञान पाने के लिए तप करना है, नए बर्फ किए और उसी चिंता नाभि पर बैठ करके वो बहुत तपस्या करने लगा। ईश कौन है मेरे जन्मदाता, कौन है मेरी माता, कौन है मेरी पिता, मैं ये जानना चाहता हूँ। हुआ क्या? अरे भय नाभि से कमल जगत जग ब्रह्मा तपस्वी Thank you.
प्रसन्न होकर के श्री हरि नारायण प्रकट हुए हैं। नारायण भगवान कहते हैं ब्रह्मा क्यों परेशान हो, मैं ही तुम्हारी माता, मैं ही तुम्हारा पिता, मैं ही तुम्हारा जन्मदाता। बहनें शादी को लेकर है 4 बजे शादी को टाइम है। आज भगवान ने कहा मैं तुम्हारा जन्मदाता हूँ और मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। क्यों किया है? मैंने आपको इसलिए उत्पन्न किया है कि आप आगे जाओ और जाकर के सृष्टि की रचना करो। जब ये कहा कि सृष्टि की रचना करो, ब्रह्मा जी आदेश पाकर के चलते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 14 भुवन, कितने 14 भुवन, 7 लोग नीचे के और 7 लोग ऊपर पर। उसके बाद में युग, वर्ष, महीना, पक्ष, बार, घड़ी, पल, नक्षत्र, योग आदि का निर्माण किया और निर्माण करने के बाद बड़ा सुंदर 4 पुत्रों को जन्म दिया। इस 4 पुत्र हैं जिनको नाम दिया है सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और चारों से कहा कि बेटा अब आप जाओ और चाचा के आगे सृष्टि बढ़ाओ। 4 ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले कहते हैं पिताजी आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, हम जाएंगे सृष्टि का सृजन करने, लेकिन उससे पहले वरदान दे दो। बोले मांगो, हम जो मांगेंगे आप देंगे। बोले आप जो मांगोगे हम वही देंगे, वही देंगे और वही देंगे। जैसे चबाचा भरा पिताजी सुनो और हमारी उम्र केवल 5 वर्ष की हो गई। ब्रह्मा जी बोले ऐसा ही हो। तो भैया जब 5 वर्ष की उम्र का वरदान दिया, ब्रह्मा जी सोचने लगे 5 वर्ष की उम्र में सृष्टि कैसे उत्पन्न होगी। पुनः ब्रह्मा जी ने विचार किया है और बैठे बैठे उन्होंने 10 पुत्रों को जन्म दिया। 10 पुत्रों को जब जन्म दिया, मन से मरीच महाराज को जन्म दिया है, नेत्रों से अत्रि महाराज को जन्म दिया है, मुख से अंतरा नाम के ऋषि को जन्म दिया है, काम के द्वारा ऋषि को जन्म दिया है, नाभि के द्वारा पुलह ऋषि को जन्म दिया है, हाथ से कर से क्रतु महाराज को जन्म दिया है,
त्वचा से जो खाल होती है उससे भृगु महाराज को जन्म दिया है, प्राण से वशिष्ठ जी महाराज को पैदा किया है, अंगूठे से दक्ष महाराज को जन्म दिया है, गोद से नारद जी को जन्म दिया है और छाया से कर्दम ऋषि को जन्म दिया है। अब जो बाड़ी है ना रसना, इस बाड़ी की द्वारा कन्या को जन्म दिया है और ये कन्या बहुत चंद्रमा का समान मुखमंडल झलक रहा है, जिसको नाम दिया है सरस्वती। बोले सरस्वती मैया की। और ये सरस्वती इतनी सुंदर है कि ब्रह्मा जी स्वयं उसकी तरफ आकृष्ट हुए। यहाँ गलत विचारधाराएं बह गई और अपनी बेटी की तरफ की गलत दृष्टि से जब देखने लगे, यहाँ धर्म से वंचित हो गए। पुत्रों ने कहा पिताजी अपनी बेटी के साथ जब ऐसा भाव आपका है तो ये आने वाली पीढ़ी क्या करेगी। ब्रह्मा जी को लज्जित होना पड़ा। आगे पुनः अपने दाएं और बाएं अंग से 2 संतान और पैदा करते, एक बेटा है दूसरी बेटी है, जिसका नाम है सकरुणा और बेटे का नाम है श्वेतभव। बेटा जाओ और जाकर के आप व्यस्त जीवन व्यतीत करो और सृष्टि की आगे जाकर के रक्षा ये दोनों आगे बढ़े, व्यस्त जीवन व्यतीत करने लगे। समय अनुसार इनके घर में 2 पुत्रों ने जन्म लिया है, जिनका नाम है प्रियव्रत और उदाता। 3 कन्याओं ने जन्म लिया है, जिनका नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। समय पर जब ये बड़ी हुई और पल बढ़ करके जब बड़ी हुई तो इनका विवाह किया। सबसे जो बड़ी बेटी है इसका नाम है आकुति। आकुति का विवाह किया है रुद्र प्रजापति के साथ। इनके द्वारा 2 संतान उत्पन्न हुई है, एक बेटा है एक बेटी। बेटे का नाम है यज्ञ और बेटे का नाम दक्षिणा। जो आप यज्ञ करते हैं ना, ये यज्ञ किसके पुत्र हैं? यज्ञ जो भगवान है किसके पुत्र हैं? यज्ञ भगवान आकुति मैया के पुत्र हैं। पिता का नाम है रुद्र प्रजापति। यज्ञ होने के बाद आचार्य कहते हैं भैया दक्षिणा रख लो। ये दक्षिणा कौन है? ये दक्षिणा यज्ञ महाराज की
बहन है और भाई बहन का प्यार सबसे अटूट। बिना दक्षिणा के कभी भी ये संपन्न नहीं होती। ये दक्षिणा भी वृक्ष प्रजापति की बेटी आकृति मैया की बेटी। दूसरी बेटी है प्रसूति, इसका विवाह किया है दक्ष प्रजापति के साथ। प्रसूति मैया के गर्भ से दक्ष के द्वारा 16 कन्याओं ने जन्म लिया है। कितनी? 16। आज भैया घर में एक बेटी पैदा हो जाए तो ठीक है, और दूसरी हो गई तो माताएं रो रो करके अपना सर फोड़ लेते हैं। जब शादी कैसे पहले 16-60 हजार कन्याएं हुआ करती थी। और एक बात बता, बेटी का सिर्फ अंतिम चिता में अग्नि देने के लिए की जाती है। बेटे से बेटियां कई गुना आगे हैं और माता पिता का ख्याल रखने का सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व जो निभाती है और ये बेटियां निभाती है। बेटा तुम्हारा है, और जिस दिन कालेश्वर वाली सात भावना करके घर में आ गई तो वो दूध पड़ोसी हो जाता है। बेटा पूछेगा भैया कुछ पास है, कुछ खर्चा पाई के लिए, लेकिन बेटी पूछेगी भैया तेरे पास कुछ है अपना ख्याल रखने के लिए। जिनका विवाह किया है तो 13 कन्याओं का विवाह धर्मों को किया है। 13 कन्याओं का विवाह धर्मों को किया। एक कन्या का विवाह अग्नि के साथ में किया और एक कन्या का विवाह पितरों के साथ में किया। सती राम की एक जो कन्या हुई उसका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ। अब सबसे छोटी बेटी है जिसका नाम देवी है। उसका विवाह नहीं हुआ। इधर ये प्रसूति जो है दक्ष को विवाही गई। दक्ष का विवाह हुआ असंख्यनी नाम की लड़की के साथ, जिसके द्वारा 60 कन्याओं का जन्म लिया। 60 कन्याओं का जन्म लिया तो 10 कन्याओं का विवाह धर्म को कर दिया गया। 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि के लिए किया गया। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के लिए किया गया। 2 कन्याओं का विवाह भूत के साथ में किया गया। 2 कन्याओं का विवाह गंगा ऋषि के साथ में किया गया। 2 कन्याओं का विवाह शास्त्र के साथ में किया गया और 4 कन्याओं का विवाह एक नामधारी जो नक्षत्र है उसके साथ किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित सबसे छोटी बेटी है जिसका नाम देवहूति और देवहूति का विवाह हुआ। इधर जो गर्ग ऋषि है ना, ब्रह्मा जी ने जिनको छाया से प्रकट किया, ये भगवान की भक्ति में गिरी तपस्या कर रहे हैं जंगल। एक दिन इन्होंने जिस जंगल में तप कर रहे थे वहां पर देखा कि भगवान शिव और शिव के साथ में मैया सती आनंद मग्न होकर के विहार कर रही है। व्यक्ति को गलत मार्ग पर ले जाने के 2 रास्ते हैं। पहला, ये हमारी आंखें हैं। दूसरा, ये हमारे कान। ये आंखें जब किसी को देखती है
और जो चित्रवती जो स्वरूप इनमें भर गया, बार बार ये देखती है कि वो स्वरूप, वो चेहरा, वो छवि देखने को मिले। काम जिस शब्द को सुनते हैं उससे यदि प्रश्नता मिली तो आकर्षित होकर के चाहते हैं वो शब्द द्वारा सुनने को मिले। यही काम शरीर में प्रवेश करने के दो रास्ते। आंखों ने देखा कि भगवान शिव के साथ में प्रिया प्यार कर रही है। मैं कहाँ पक्षी बनकर के जंगल में तपस्या कर रहा, न समय से भोजन मिलता है, न समय से सुविधा कोई मिलती है। काश मैं घर में होता, मेरे साथ पत्नी होती, मैं भी शारीरिक सांसारिक सुखों का भोग भोग रहा होता। भगवान ने देखा कि भक्ति तो कर रहा है लेकिन मन में हरि माया ये बड़ी प्रबल है, ये जीव को भक्ति मार्ग से हटाती है। माया क्या कर रही है? भगवान एक एक से प्रकट हो गए, प्रकट होने के लिए लेकिन और हम तुमसे प्रश्न नहीं कुछ मांग लो। भगवान आप मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो मांगो। बोले प्रभु आपके दर्शन की लालसा थी, दर्शन आपने दे दिया, क्या मांगो? बोले नहीं मांगा तो मेरे कहने से काम करोगे? बोले हाँ, मेरे कहने से विवाह कर दो। बोले कहाँ भगवान, मुझे आप धन में बांटने जा रहे हैं, विवाह नहीं, विवाह नहीं करूंगा। भगवान ने कहा अभी तो मुझे देखते सोच रहा था कि विवाह हो जाता, पत्नी घर में होती। कभी कभी देखा है कि हम कहीं नई रिश्तेदारी में जाते हैं और भूख बहुत जोर से लग रही होती है, और जब कोई मेहमान आपसे आते हैं तो भैया आओ भोजन कर लो, कहते नहीं अभी खा के आए हैं। लेकिन पेट पेट तो चूहे कूद रहे हैं, सब के कारण भावना को प्रकट नहीं कर पाता। वैसे मन तो है विवाह का, लेकिन भगवान से कैसे कहेंगे विवाह कर ले? बोले भगवान नहीं, विवाह नहीं करता। भगवान वाले विवाह तो करना पड़ेगा। जब आप बार भोजन के लिए मना करते हो तो सामने वाला कहता है नहीं भैया भोजन बन गया, लो थोड़ा सा खा लो। तब क्या कहते हो? चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा तो खा लो। जब तुम कहते हैं आप कहते हैं भगवान तो विवाह कर लूंगा, आप कहते हो विवाह कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? मेरे घर में आपको बेटा बन के आना पड़ेगा। भगवान बोले ये अच्छी आशा पड़ी। बोले ठीक है बेटा बन के आ जाएगा। गड़बड़ बोले ये भी गड़बड़ हो गई। बोले भगवान एक दूसरी शर्त है। बोले क्या? मेरे घर में एक बेटा होगा, एक बेटा होते ही हम घर छोड़ के वन में चले जाएंगे। बोले हमें स्वीकार। वरदान दिया, संयोग भगवान की कृपा दृष्टि से उस देववती मैया के साथ का विवाह ग्रस्त जीवन व्यतीत करने लगे। समय अनुसार उन्होंने गर्भ धारण किया, और जब गर्भ धारण किया ना तो भगवान को डर पता लगा कि मैया ने गर्भ धारण किया है और मैंने वचन दिया है गर्भ ऋषि को कि मैं बेटा बन के आऊंगा। यदि पहली बार का बेटा बन के चला गया तो देववती का जीवन दुखद होगा, क्योंकि ये बनते चला जाएगा बेटा होते ही। तो भगवान बेटा बन के नहीं आए, गर्भ ऋषि के ऊपर ऐसी कृपा करी कि घर में बेटी का जन्म हो गया। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ, फिर माँ ने गर्भ धारण किया, फिर भगवान की कृपा हुई, फिर बेटी का जन्म हुआ। क्रमानुसार घर में 9 कन्याओं का जन्म हुआ, और 9 कन्याएं जन्म लेने के बाद स्वयं भगवान बेटा बन के आए। तो जन्म जब होता है तो उसको नाम दिया है कपिल। बोलिए कपिल भगवान की। जैसे भगवान का जन्म हुआ, गर्भ ऋषि घर छोड़ करके वन में चले गए। अब मैया ने बिठाया सिंहासन पर स्नान ध्यान आदि वस्त्र कौपीन आदि पहनाए। पहना करके मारी जानती थी माई
कोई बाप ब्रह्मचारी कोई भगवान का भक्त है, माँ को ये नहीं पता कि साक्षात भगवान बचपन से ही बड़ा सुंदर यूं ध्यान भक्ति आदि की बातें किया करता है। सुमारी दिन बैठा करके बैठे भक्ति योग के भेद का ज्ञान दिया। भक्ति के तीनों भेदों का ज्ञान दिया। भगवान की भक्ति कितनी प्रकार की कपिल द्वारा जानती है माँ, तो भगवान की 9 प्रकार की भक्ति जिसको नवदा भक्ति कहते हैं, उस नवदा भक्ति का ज्ञान दिया है कपिल भगवान का। कृष्णम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन अर्चनम वंदनम दास्यसा आत्मनिवेदनम। भगवान की 9 प्रकार की भक्ति की जाती है और प्रथम भक्ति भगवान की कौन सी है? प्रथम भक्ति बड़ी सुंदर और बड़ी सुगम सरल बताई है। संतों का शब्द और दूसरी भक्ति भगवान की कथा को मन लगा करके सुनना। सबसे सुगम इस जीवन में आकर भक्ति का साधन ही तो भक्ति है। उसके बाद में भगवान का संकीर्तन, चरण सेवा, वंदना, शांति, दास्य, आत्मनिवेदन आदि आदि भक्तियां हैं। इन भक्तियों को करके जीव सबका संसार के आवागमन से मुक्त होकर भगवान के परम धाम को चला जाता है। इस तरह से माँ को योग का ज्ञान दे करके और भगवान बाल्यावस्था में ही घर छोड़ करके वन पर चले गए भगवान।